हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, बिहार से चलने वाली लंबी दूरी की 3 जोड़ी जो ट्रेनें हैं, इनको रेलवे ने विस्तार कर दिया है। इसका जो एक्सटेंशन है, इसको लेकर रेलवे ने जानकारी साझा कर दिया है। बाकी ये जो 3 जोड़ी ट्रेनें हैं जो कि लंबी दूरी की यात्राओं के लिए काम की साबित होती है, इनका विस्तार रेलवे ने क्यों किया है, बिल्कुल अचानक तरीके से। साथ ही गाड़ियों का ट्रेन नंबर क्या रहने वाला है और इनका जो रूट है वो क्या रहने वाला है रेलवे की तरफ से, इन सभी चीजों की जानकारी, साथ ही जो तारीखों की घोषणा है, मतलब जो सारी चीजें हैं वो इन 3 जोड़ी गाड़ियों के विस्तार करने के बाद रेलवे ने जारी कर दिया है, जिसको आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी यहाँ पर कुछ भी जाने समझे उससे पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार की इंपॉर्टेंट लंबी दूरी की 3 जोड़ी गाड़ियों के विस्तार होने के ऊपर रेलवे की तरफ से जारी हुए इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि यात्रियों की जो मांग है उसको देखते हुए समय समय पर रेलवे अपने नेटवर्क में बड़े बड़े फैसले लेते रहती है। इसमें नई ट्रेनों को चलाना, इसके अलावा चल रही जो ट्रेनें हैं इनके मार्ग विस्तार करना और इन सभी के अलावा डिमांड को देखते हुए जो टीओडी ट्रेनें हैं, नई जो ट्रेनें हैं इनको लाना, एलएचबी में अपग्रेड करना आईसेफ गाड़ियों को। इसके अलावा अभी की जमाने वाली जो नई ट्रेनें हैं, अमृत भारत, वंदे भारत, ऐसी गाड़ियों का भी नेटवर्क देश में बढ़ाना डिमांड को देखते हुए। मतलब कि जो बहुत बड़े बड़े जो फैसले हैं वो रेलवे लेती रहती है यात्रियों की मांग को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए। और ऐसे ही यात्रियों की जो भारी मांग है उसको देखते हुए बिहार की लंबी दूरी की ये जो 3 जोड़ी इंपॉर्टेंट गाड़ियां हैं इनको रेलवे ने विस्तार कर दिया है। इनका जो विस्तार की जानकारी है वो रेलवे ने साझा कर दिया है। तो आइए दोस्तों, एक एक करके ये जो सभी 3 जोड़ी गाड़ियां हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं कि गाड़ियों का रूट क्या रहने वाला है, किस नंबर से गाड़ियां चलेंगी, वही ये फैसला रेलवे ने क्यों लिया है। इन सभी चीजों की जानकारी अब हम ले लेते हैं रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग। तो एक्चुअली ये जो 3 जोड़ी ट्रेनें हैं जिनका विस्तार रेलवे ने किया है, इसमें से हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है इसका ये पर रूट रहने वाला है पटना से एर्नाकुलम वाला। जी हाँ, पटना से एर्नाकुलम के बीच में चलने वाली जो ट्रेन है इसका रेलवे ने विस्तार कर दिया है भारी मांग को देखते हुए। बाकी पटना से एर्नाकुलम के बीच में चलने वाली ये जो ट्रेन है वो वाया झांझा, आसनसोल, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा, पेरम्बूर, इसके अलावा काटपाड़ी एंड कोयम्बटूर के रास्ते चलती है। और ये जो ट्रेन है जिसका ट्रेन नंबर हो जाता है 06085 एंड 06086, इसी नंबर के माध्यम से इस गाड़ी का संचालन रेलवे करती है। बाकी ट्रेन नंबर 06085 यानी कि एर्नाकुलम से पटना की तरफ आने वाली हमारी जो ट्रेन है ये अब 25 जुलाई 2025 से लेकर 15 अगस्त 2025 तक हर शुक्रवार को रात में 11 बजे रवाना होगी एंड सोमवार की सुबह में 3:30 पर ये गाड़ी पटना पहुंच जाएगी। बाकी वापसी में ट्रेन नंबर 06086 बनकर यानी कि पटना से एर्नाकुलम की तरफ जाने वाली ट्रेन बनकर ये गाड़ी अब 28 जुलाई 2025 से लेकर आने वाले 18 अगस्त 2025 तक सोमवार की रात में 11:45 पर खुलकर गुरुवार की सुबह में 10:30 पर ये गाड़ी अब एर्नाकुलम पहुंचा करेगी। बाकी ये जो ट्रेन है पटना से एर्नाकुलम वाली, इसमें यात्रियों की सुविधाओं के लिए टोटल 20 कोच लगाए जाएंगे रेलवे की तरफ से, जिसमें एक द्वितीय वातानुकूलित, इसके अलावा 2 थर्ड एसी और इसके अलावा 13 स्लीपर के साथ 4 जनरल जो कोचेस है उसकी सुविधा इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा, जिसका यहाँ पर रेलवे ने विस्तार कर दिया है। बाकी इसके हमारी जो दूसरी ट्रेन है जिसका रेलवे की तरफ से विस्तार हो चुका है, इसका रूट रहने वाला है पटना से अहमदाबाद वाला। जी हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस वाली ये जो ट्रेन है इसका भी विस्तार रेलवे ने कर दिया है, जो कि एक्चुअली एक क्लोन ट्रेन है जिसका ट्रेन नंबर हो जाता है 09447 एंड 09448 एंड इसी नंबर के साथ ये जो ट्रेन है वो एक्चुअली डीडीयू, कानपुर, आगरा पोर्ट एंड कोटा के रास्ते चलती है। बाकी ये जो ट्रेन है वो अब अगले आदेश तक लगातार जारी रहने वाली है। बाकी ट्रेन नंबर 09447 यानी कि अहमदाबाद से पटना की तरफ आने वाली हमारी ये जो क्लोन है इस सप्ताह में हर बुधवार को शाम में 7:25 पर खुलेगी एंड शुक्रवार को रात में 12:30 पर ये गाड़ी पटना जंक्शन पहुंच जाएगी। वहीं गाड़ी नंबर 09448 यानी कि पटना से अहमदाबाद की तरफ जाने वाली जो ट्रेन है इस सप्ताह में अब हर शुक्रवार को रात में 10:30 बजे खुलेगी एंड रविवार की सुबह में 2:20 पर ये गाड़ी अहमदाबाद पहुंच जाएगी। इसके अलावा हमारी जो तीसरी ट्रेन है जिसका यहाँ पर विस्तार रेलवे ने कर दिया है, इसका रूट होने वाला है दरभंगा से अहमदाबाद वाला और ये भी एक क्लोन ट्रेन है जिसका रेलवे ने विस्तार कर दिया है, जिसका गाड़ी नंबर होता है 09465 एंड 09466 एंड इसी नंबर के साथ ये जो ट्रेन है वो दरभंगा से वाया समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, अयोध्या कैंट, लखनऊ एंड झांसी के रास्ते अहमदाबाद तक जाती है। बाकी ये जो ट्रेन है वो अब लगातार अगले आदेश तक चलने वाली है। बाकी बात करें टाइम टेबल की तो एक्चुअली ट्रेन नंबर 09465 यानी कि अहमदाबाद से दरभंगा की तरफ आने वाली हमारी जो क्लोन है वो अब हर शुक्रवार को रात में 8:25 पर खुलेगी एंड रविवार की सुबह में 10:30 बजे ये गाड़ी दरभंगा पहुंच जाएगी। बाकी वापसी में ट्रेन नंबर 09466 बनकर ये गाड़ी दरभंगा जंक्शन से हर सोमवार के दिन सुबह में 3 बजे रवाना होकर मंगलवार की शाम में 4:25 पर ये गाड़ी वटवा स्टेशन पर अपना जो आंशिक रूप से समापन है उसको कर देगी। बाकी अहमदाबाद स्टेशन पर चल रहे जो निर्माण काम है उसके कारण फिलहाल इस ट्रेन को अहमदाबाद की जगह पर रेलवे वटवा रेलवे स्टेशन पर ही टर्मिनेट कर रही है। यानी कि ये जो इम्पोर्टेंट 3 जोड़ी ट्रेनें हैं जो कि लंबी दूरी की यात्राओं को आसान बनाने का काम करती है, इनका रेलवे ने अवधि विस्तार कर दिया है। यात्रियों की जो भारी मांग है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको देखते हुए और एक्चुअली
सूत्रीय रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग यात्रियों की लगातार बढ़ती भीड़ एंड उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई जो टीओडी ट्रेनें हैं इनके परिचालन की घोषणा की है और इनमें नई ट्रेन है और इनके अलावा कई जो ट्रेनें हैं इनका अवधि विस्तार भी रेलवे ने कर दिया है, जिसमें पटना से एर्नाकुलम, इसके अलावा अहमदाबाद से पटना एंड दरभंगा से अहमदाबाद वाली जो ट्रेनें हैं जो कि यहाँ पर एक्चुअली क्लोन ट्रेनें हैं, इनकी भी अवधि रेलवे ने बढ़ा दी है। लगातार ये गाड़ी चलने वाली है अब अगले आदेश तक, जिनको लेकर सारी जो चीजें हैं जो कि रेलवे ने जारी किया था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।